दोस्तों नमस्कार। ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा जीआईसी एलटी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। इसके पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट को हल कर चुका हूँ। जो लोग उन प्रैक्टिस सेट को न देखे हों वह चिंतन क्लासेज पे जा कर के उन प्रैक्टिस सेट को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट यह सीरीज चलाई जा रही है। आपके यूपीएचएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए तथा अन्य जहाँ कहीं भी जीएस पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आइए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या एक देखते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो सही उत्तर है उसी विकल्प को मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन कर लें। चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और जितने भी वीडियो होते हैं सब वहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आइए आज का इस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत 135वें पायदान पर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे 2 सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इनको कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट की सहायता से हमको इसका मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। इन प्रश्न का मिलान करना, अपना मिलान नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो मिलाते हैं इसको। एक ओर दिया खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वन आरोपण, दूसरी ओर वर्षा, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, समाप्त होने योग्य और समाप्त होने योग्य। तो खनिज का संबंध किससे हो जाएगा? खनिज का संबंध हो जाएगा आपका समाप्त होने योग्य। खनिज क्या है? यह समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा क्या है? असमाप्त होने योग्य। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो सकती है? नहीं, तो यह असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस क्या है?
तो यह मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बना है बायोगैस। और डी है वन आरोपण। तो इसका हो जाएगा वन आरोपण वर्षा, यानी वन आरोपण से वर्षा अत्यधिक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। जैव विघटित प्रदूषक हैं। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहित मल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया आप लोग वीडियो को स्किप न करें, पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द को याद रखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बांदीपुर कर्नाटक राज्य में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमिलीपाल उड़ीसा में है, जबकि ऑप्शन डी पीन वैली जम्मू एवं कश्मीर में यह गलत है। पीन वैली जम्मू और कश्मीर में न होकर के कहाँ है? कोई बता सकता है? पीन वैली यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर एवं स्पीति जिले में पीन वैली स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। कथन दिया है यहाँ पे, 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? कूट की सहायता से बताना है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्रेय। देखिए, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय, ये संस्कृत के शब्द है मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ गया कि मानव जीवन असुरक्षित होगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, इसीलिए सभी लोग अपनी रक्षा के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना और मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के युद्ध के रूप में अवतरित होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? नहीं शब्द को याद रखिए। प्रश्न संख्या 9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। अच्छा, बेतवा नदी किस राज्य में स्थित है? ये बताइए आप लोग कमेंट करके। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल के लगभग 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से क्या करती है? मिलती है बेतवा नदी। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 10, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय माना जाएगा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 के तहत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, एक मिनट, प्रश्न संख्या 11, प्रधानमंत्री को क्या? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के लिए प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई किस वर्ष? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 में। कृषि उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्योत्तर विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, बहुत लंबा प्रश्न है भाई। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में ICT का प्रयोग करता या करती है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता या ठहराती है और इसके लिए विशिष्ट ICT नियुक्तियों को जिम्मेदार मानता है। इसको कहा जाएगा, तो बताइए आप लोग क्या कहा जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तकनीकी अक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17,
सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सतत चर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा J.S. किल्वी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल बॉर्डर को ट्रैक करेंगे? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हों। प्रश्न संख्या 20। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपके ISP मेल सर्वर का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, यह निर्दिष्ट कराना कि आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के बाद होस्ट कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए। उपर्युक्त सभी, तो इसका डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये सभी। प्रश्न संख्या 22। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन 12 मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया। गुजरात में वर्ष 2010 से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 23 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 9। कुल 9 पदक जीते थे। 17 फरवरी से 6 मार्च 2022 के बीच अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में यह खेल आयोजित हुआ। भारत ने कुल 9 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 3 कांस्य पदक जीते। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता केसी गणपति और वरुण टक्कर, पुरुषों के 49 ईयर वर्ग में विष्णु सरवन, पुरुषों के लेजर मानक ILC 7 वर्ग में, और रितिका डांगी लड़कियों के लेजर ISCL 4 में अपना स्थान बनाया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया गया? बताइए, किसको मरणोपरांत संत घोषित किया गया?
प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देव सहायम पिल्लई। नाम भी इनका अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल डिंगरा तथा ऊधम सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ये तो सबको पता होगा, कमेंट करके बताइए। वेट कर रहे हैं आप लोगों का उत्तर का। बताइए 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ABCD में से बताइए। ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, बताइए लगभग, सबको पता होगा, लगभग 8 मिनट। प्रश्न संख्या 28, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़िए आप लोग और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। आइए कथन पढ़ते हैं। कथन 1, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र या राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कथन 2, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर बताइए। इसका ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? गलत हैं। इसका दोनों सही हैं। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 और आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न होगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेट लिफ्टिंग के 73 किग्रा भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचिंता सियुली ने। किसने? अचिंता सियुली ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 22 भारतीय समयानुसार को वेट लिफ्टिंग के 73 किग्रा वर्ग में भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक क्या किया? हासिल किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में कुल 30 प्रश्नों को हल किया। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि चिंतन क्लासेज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर ज़रूर करें
चूँकि आपके दोस्तों तक भी ये प्रश्न पहुंचने चाहिए, और शेयर करने वाला ही शेर होता है, इसलिए आप लोग शेर हैं। इस सारे जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग उससे जुड़ जाएं। सारी इन्फॉर्मेशन और प्रार्थनाएं वहां पे आपको दी जाती हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।